10 सालों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे जेएमएम के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार नीरल पूर्ति जी हमारे साथ हैं। क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि रामदास जी के जगह आपको बनाना था मंत्री। खैर ये तो डिसीजन हो गया, क्या तीसरी बार ये सीट आप जेएमएम की झोली में डालेंगे? देखिए, ऐसा है, मझगांव विधानसभा क्षेत्र से मैं अभी प्रत्याशी हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमारा विजय होगा और दूर दूर तक हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी हमको नज़र नहीं आता है। लोकसभा में भी आप 50,000 से ऊपर का लीड दिया, विधानसभा में आपका क्या लग रहा है स्थिति? चूंकि यहाँ गैप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बड़कुंवर गोगरई भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लोगों ने उनको भी मौका दिया, तो क्या इस बार वो हैं फाइट में आपको दिख रहे हैं कहीं? नहीं, हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लार नहीं है इसमें। और अभी जो जिस तरह से केंद्र की सरकार ने इस राज्य सरकार को परेशान किया है, जिस तरह से झारखंड में जो भय का माहौल वातावरण को बनाने का प्रयास किया गया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से जो प्रताड़ित करने का जो काम किया है, जेल में डालने का काम किया है, और जिस तरह से हेमंत 2.5 साल के अंदर में जो भी समय उनको मिला है वो काफ़ी देखने लायक काम है। और जितने भी योजनाएं हैं धरातल पर वो घर घर जन जन तक पहुंचा है। लेकिन कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन को कहा जाता है, वो इन दिनों बीजेपी में है। वो लगातार कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना मेरी देन है। वो कह रहे 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमारा कॉन्सेप्ट है, बिजली बिल माफ हमारा कॉन्सेप्ट है। तो लगता है उससे असर पड़ेगा या यहाँ सिंबल बहुत बड़ी बात है? देखिए, चंपादा का जहाँ तक बात है, चंपादा मेरा राजनीतिक गुरु है और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हमारा आदर्श हुए। और चंपादा की जहाँ तक बात है, जिस बात को कह रहे हैं वो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही माननीय हेमंत सोरेन का ही एक देन था। और चंपादा को बोला गया था कि आप इस तरह की योजना लाइए, लेकिन जब वो बाहर आए तो इस योजना को एक स्वरूप वही है, खाली नाम थोड़ा साल का चेंजिंग हुआ है। और बाकी हमको नहीं लगता, जहाँ तक चंपादा है वो मेरा आदर्श है और बने रहेगा, भविष्य में आगे भी रहेगा। अभी इतनी जो हजारों की संख्या में लोग आए हैं आपको सुनने, कल्पना सोरेन को सुनने, आप क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, मेरे दर्शक हैं, जब वो वोट देने जाए तो क्या सोच कर जाए और क्यों वोट करे? देखिए, जो लोग नहीं आए हैं और जो यहाँ हजारों की संख्या में माताएं बहनें आए हैं या समर्थक आए हैं या फिर कल्पना मैडम को सुनने के लिए आए हैं, उनका संदेश को जानने के लिए आए हैं, और मैं यही अपील करता हूँ कि जो नहीं आए हैं कि आज हेमंत का सरकार को दोबारा हम लोग को बनाना है। और जिस तरह से आज हमारी योजना की जो बरसात हुई है, आज गरीबों के लिए बिजली बिल माफ़ी हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से महिला को जो सम्मान राशि है वो भी हमारा दिसंबर महीना से 2500 रुपया करने का जो कैबिनेट में पारित हो चुका है। हम समझते हैं कि आज हमारा राज बनने के उपरांत जो गरीबी था वो गरीबी आज हमारे समाप्ति के कगार पर है। और लोग यहाँ शिक्षित हैं और आज जो भी लोग जो इधर उधर काम करने के लिए, रोजगार तलाशने के लिए जाते हैं, उस स्वरोजगार की तलाश में जाते हैं, मजदूर पलायन नहीं है। और आज मैट्रिक पास करके, एंट्री पास करके, ग्रेजुएशन करके लोग जाते हैं। और इस सिंटेक के क्षेत्र छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर लगा हुआ है और हम समझते हैं कि एक देश एक कानून ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। इससे हमारा झारखंड में यहाँ पर सीएनटी एक्ट अपने आप में है, एसपीटी एक्ट अपने आप में है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था अपने आप में है। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि आदिवासियों पे वो लागू नहीं होगा सीए। मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी बीजेपी कह रही है कि आपने मैया सम्मान योजना शुरू तो किया, लेकिन वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, स्टूडेंट का स्टाइपेंड बंद कर दिया, बोले ये कैसा लाभ है? और मैया सम्मान में भी आधा अधूरा मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। देखिए, मैं एक चीज को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश के स्तर पर जो प्रधानमंत्री आवास है, आज आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज 60% राशि जो है ना केंद्र सरकार देती है, 40% राशि जो है ना हमारी राज्य सरकार देती है। और ये भी गलतफहमी है कि राज्य सरकार के द्वारा जो आज वृद्धा पेंशन किसी का बंद नहीं किया गया है। वृद्धा पेंशन का जो आज एज हम लोग जो है ना
उल्टा हम लोग 60 को घटा करके हम लोग 50 लाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ के जो जीवन स्तर है, लोगों का रहन सहन है, ये काफी जल्दी वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए जो है ना सरकार जो है ना बहुत ठोस कदम उठाया है उनको कि 50 वर्ष से उनको राशि देने का काम कर रही है। और जहाँ तक बात है कि भारत सरकार की जो आज जो जिस तरह से विपक्ष का काम यहाँ पर गोको दीदी लाने का काम किया, तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार का सरकार अपना है, यहाँ गोको दीदी जो है ना पूरा राज्य में लागू करे और पूरा देश में लागू करे। कौन उसको रोका है? हाँ, 500 रुपए में अब सिलेंडर देने की बात हो रही है। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो में शामिल है, अगर इस बार हमारा सरकार बनती है तो सरकार करेगी। सरकार हेमंत की सरकार काफी मजबूत लीडर सरकार है, और इतना जो यहाँ माहौल को खराब करने का काम हुआ है, इतना कोरोना काल आने में भी 5 महीना उनको जेल की सजा, जेल का 5 महीना जो समय बिताया है, उसके बाद जो भी मौका मिला आज हम धरातल पर अपने लोग हमें चाह रहे हैं, लोग का जन सैलाब उमड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने लड़ झगड़ के तो लोकसभा का सीट ले लिया कांग्रेस के हाथ से, लेकिन कांग्रेस वो साथी है आपका जो फिलहाल मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो थोड़ा वीक दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार बनाने में जो कांग्रेस का सहयोग है इस बार भी मिल पाएगा आप लोग? देखिए, हमारा जो कोल्हान में जो 5 सीट है, आज हमारा बहुत मजबूती से जगन्नाथपुर विधानसभा में हमने प्रत्याशी कांग्रेस के खाते में किया है। कांग्रेस का अपना परंपरागत सीट था, उसको मिला है, और अभी धीरे धीरे माहौल चेंज होते जा रहा है। जो ब्लेम था वो ब्लेम जो है ना आज लोग पारदर्शिता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो है ना सोनाराम सिंह को भी जीतेगा और यहाँ से सारे लोग विजय होंगे 5 सीट। शुक्रिया। नीरल जी को पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी ये तीसरी बार लगातार विधायक बनेंगे और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कह रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जो लोगों को याद है और उनको पता चल रहा है, चाहे वो बिजली बिल माफ हो, किसान का लोन माफ हो, या फिर मैया सम्मान योजना 2500 करने की हो, या फिर सिलेंडर 450 है। बोले ऐसे कई काम है जो भविष्य में भी दिखेंगे। इस वजह से हेमंत जी का बनना बहुत जरूरी है। कह रहे 5 साल का मत आकलन कीजिए, हेमंत सोरेन का 2.5 साल का ही आकलन कीजिए। उनको 2.5 साल का ही वक्त मिला, बाकी कोरोना में चला गया और वो सेंट्रल एजेंसी से परेशान थे। अब देखिए 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, जनता का प्यार इस बार किसको सबसे ज्यादा मिलता है वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in